परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे सभी श्रोताओं को मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय 15वां वचन। हे इज़राइल, यद्यपि तू छिनाला करता है तो भी यहूदा दोषी ना बने। इस वचन के अनुसार केवल यीशु मसीह से प्रभावित होने वाले बने। बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जीसस अलोन इस विषय पर मनन करें। सुलेमान राजा के मृत्यु के बाद इज़राइल 2 भागों में बंट गया। उत्तरी भाग इज़राइल और दक्षिण भाग यहूदा। यदि उत्तरी भाग अर्थात इज़राइल की दक्षिणी भाग यहूदा से तुलना की जाए तो हम पाएंगे कि इज़राइल के लोग यहूदा के लोगों से कहीं अधिक पाप में जीवन जीने वाले लोग थे। पियक्कड़पन, चोरी, लूटमार जैसे कामों में जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे इज़राइल के लोग। वहाँ नेतृत्व करने वाले भी असफल जीवन जीने वाले लोग थे। इज़राइल के पुरोहित भी असफल थे। इन सभी कारणों से वे मूर्ति पूजा और बाल देवताओं की सेवा करने लगे। उनका विश्वास था कि उनकी सारी आशीषों का स्रोत ये बाल देवता हैं। अच्छी खेती और बरसात के लिए वे बाल देवताओं की आराधना करने लगे। आहाब की पत्नी इसाबेल ने बाल देवताओं के लिए एक मंदिर की स्थापना भी की। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करके आग में डालने की परमेश्वर की आज्ञा जो निर्गमन की पुस्तक उसके 23वें अध्याय और उसके 24वें वचन में है, उसे लोगों ने भुला दिया और उसी मूर्ति पूजा के पीछे लग गए। अलग अलग समयों में भविष्यवक्ताओं द्वारा दिए गए संदेशों को सुनकर इज़राइल के लोग कई बार वापस तो आए, परंतु परमेश्वर में स्थिर रहने में असमर्थ होने के कारण वे लोग पुनः पाप में जा गिरे। वे लोग और अधिक दूषित हो गए। लेकिन दक्षिणी भाग अर्थात यहूदा के लोग अत्यधिक पवित्र या भक्त तो नहीं थे, परंतु इज़राइल से कई गुना बेहतर थे। दक्षिणी राज्य यहूदा इज़राइल पर बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए था। इस कारण इज़राइल का पापमय जीवन यहूदा के लोगों पर प्रबल ना होने पाए। इस प्रकार के कई कड़े निर्देश भविष्यवक्ताओं द्वारा दिए गए थे, जैसा कि हमने इस वचन में पढ़ा। एक तरह से देखा जाए तो इज़राइल को परमेश्वर ने त्याग दिया। इज़राइल, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस बात की गहराई 17वें वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ 17वें वचन में लिखा है, एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने उन्हें दंड देने के लिए अलग कर रखा है। कहने का अर्थ, हे यहूदा, तू इज़राइल से प्रभावित होकर उनके समान बनकर नाश ना होना। मेरे प्रियो, हम जहाँ रहते हैं और जहाँ काम करते हैं, वहाँ की स्वाधीनता हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाए। स्वयं को आत्मिक और विश्वासी घोषित करने वाले लोगों के स्वभाव हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाए। केवल यीशु मसीह ही हम पर प्रबल हो। केवल यीशु मसीह का स्वभाव ही हम पर प्रबल होने पाए। क्योंकि आज की इस अवस्था के अनुसार हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कई लोगों के नाम और काम में कोई भी मेल नहीं है। यीशु मसीह के चेलों के रूप में चुने हुए लोग हैं हम। यीशु मसीह के उस क्रूस की कुर्बानी और उनके पुनः आगमन को याद कर कर प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग हैं हम। जैसे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय और उसके 31वें और 32वें वचन में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमको दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। कई बार हम परमेश्वर से दंड पाते हैं,
लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं जो कई अधिक बड़े पाप करते हैं और प्रभु भोज में शामिल भी होते हैं, फिर भी दंड नहीं पाते। वे क्यों दंड नहीं पाते? क्योंकि जैसा परमेश्वर ने एफ्रेम के लिए कहा कि एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दें, ठीक उसी प्रकार वे लोग भी संसार के साथ दंड के भोगी होंगे। उनके लिए दंड नरक की आग में जलना ही है। भेड़ों के समान अच्छे ना बनकर बछड़ों के समान हट करने के कारण कई लोगों को परमेश्वर ताड़ना दिए बिना रहने देते हैं। इसलिए हे मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह से ही प्रभावित होने वाले बने। परमेश्वर के द्वारा ताड़ना के लिए खुद को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रभावित एक अच्छा दिन, एक अच्छे भविष्य की आप सभी को शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।